हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस के बारे में। साथ ही हम देखने वाले हैं कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनसेफ एक्ट यानी कि होता क्या है। तो अनसेफ एक्ट की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि कोई भी अनसेफ एक्टिविटीज़ जो पर्सन्स के द्वारा की जाती है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है या फिर एक्सीडेंट में होने वाली जो भी रिस्क है वो ज़्यादा हो सकती है, उसे अनसेफ एक्ट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनसेफ एक्ट यानी कि क्या होता है। यानी कि कोई भी पर्सन किसी अनसेफ एक्टिविटी को करता है और उस एक्टिविटी के दौरान उसकी वजह से होने वाला जो भी रिजल्ट है वो हो सकता है कि उसकी वजह से एक्सीडेंट हो या फिर एक्सीडेंट में होने वाली जो भी रिस्क है वो ज़्यादा हो सकती है, उसे अनसेफ एक्ट कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है फेलर टू वेयर पीपी, यानी कि जो प्रॉपर पीपी है उसको पहनने में फेल होना। फिर उसके बाद है अनसेफ ड्राइविंग, यानी कि ड्राइविंग जो है वो सही तरीके से नहीं करना। फिर उसके बाद है फेलर टू लॉग आउट टैग आउट, यानी कि लॉग आउट टैग आउट जो सिस्टम है वो करने में फेल होना। फिर उसके बाद है बाईपास और रिमूवल ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, यानी कि जो भी सेफ्टी डिवाइसेस है उसको बाईपास करना या फिर रिमूव करना, वो भी अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद है यूजिंग डिफेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि जो भी डिफेक्टिव इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल करना, वो भी अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद है कि जो भी टूल्स है जिसका जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए उसके लिए इस्तेमाल न करके किसी दूसरे काम के लिए उसका इस्तेमाल करना, वो भी अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद है कि जो भी मशीन फॉल्टी है उसको ऑपरेट करना, वो भी अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद है कि जो भी पर्सन मशीन को ऑपरेट कर रहा है लेकिन उसके पास उसकी कॉम्पिटेंसी या फिर उसके बारे में कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम न हो, तो वो भी अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद है कि जो भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस है उसके बारे में लैक ऑफ अवेयरनेस होना, जैसे कि मशीन को ऑपरेट करते समय उसका जो सेफ्टी गार्ड है उसको रिमूव करना, तो वो भी अनसेफ एक्ट है। और फिर उसके बाद है हॉर्स प्ले, यानी कि साइड पर की गई कोई भी मजाक मस्ती जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है ये अनसेफ एक्ट के एग्जाम्पल है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनसेफ एक्ट यानी कि क्या होता है। चलिए बात करते हैं कि अनसेफ कंडीशंस यानी कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनसेफ कंडीशंस की डेफिनेशन क्या है। अनसेफ कंडीशंस यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशंस या फिर ऐसे सिचुएशंस, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडीशंस हो सकती है या फिर वैसी सिचुएशन हो सकती है, बायोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती है, फिजिकल कंडीशंस हो सकती है, मैकेनिकल कंडीशंस हो सकती है या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन या फिर सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे कोई भी कंडीशंस हो या फिर सिचुएशंस हो कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट में होने वाली जो भी रिस्क है वो बढ़ सकती है, उसे अनसेफ कंडीशन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनसेफ कंडीशंस यानी कि क्या होता है। यानी कि ऐसी कोई भी कंडीशंस हो सकती है या फिर सिचुएशंस हो सकती है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है या फिर एक्सीडेंट में होने वाली जो भी रिस्क है वो ज़्यादा हो सकती है, उसे अनसेफ कंडीशंस कहते हैं। चलिए और एक उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। वर्क प्लेस में जब भी आप काम कर रहे हो तो उस वर्क प्लेस में जो भी कंडीशंस है कि जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज या फिर इंजरी हो सकती है, तो उसको अनसेफ कंडीशंस कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला एग्जांपल है डैमेज इलेक्ट्रिकल वायर्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल वायर है वो अगर डैमेज कंडीशंस में है तो उसको अनसेफ कंडीशन कहते हैं। फिर उसके बाद है फॉल्टी मशीन और इक्विपमेंट विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्टिव गार्ड, यानी कि कोई भी फॉल्टी मशीन हो या फिर इक्विपमेंट हो और उसके ऊपर कोई भी प्रॉपर प्रोटेक्टिव गार्ड नहीं है, तो वो भी अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है ऑयल और जो केमिकल्स है वो स्पिलेज होना, तो वो भी अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है कि जो भी सरफेस है वो अगर मान लीजिए कि स्लिपरी है या फिर अनस्टेडी है, तो वो भी अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है कि लाइट्स की कमी होना या फिर वो सही तरीके से न होना या फिर बहुत ज़्यादा लाइट होना, तो वो भी अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर फायर और एक्सप्लोजन के अगर हज़ार्ड मौजूद है तो वो भी अनसेफ कंडीशंस में आते हैं। फिर उसके बाद है पुअर हाउसकीपिंग, वो भी एक अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है एक्सेसिव नॉइज़, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ होना, वो भी अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है पुअर वेंटिलेशंस, यानी कि वहाँ पर वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होना या फिर उसमें कमी होना,
तो वो भी अनसेफ कंडीशन है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है ये अनसेफ कंडीशंस के एग्जाम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अनसेफ कंडीशंस यानी कि होता क्या है और किस कंडीशंस को या फिर सिचुएशंस को हम अनसेफ कंडीशन कह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में क्या डिफरेंस है। तो अनसेफ एक्ट की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि कोई भी अनसेफ एक्टिविटीज जो पर्सन्स के द्वारा की जाती है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है या फिर एक्सीडेंट में होने वाली जो भी रिस्क है वो ज़्यादा हो सकती है, उसे अनसेफ एक्ट कहते हैं। वर्क प्लेस में जब भी आप काम कर रहे हो तो उस वर्क प्लेस में जो भी कंडीशंस है कि जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज या फिर इंजरी हो सकती है तो उसको अनसेफ कंडीशंस कहते हैं। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से 88% जो एक्सीडेंट है वो अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं और 10% जो एक्सीडेंट है वो अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं और बचे हुए 2% जो एक्सीडेंट और इंसिडेंट है वो अर्थक्वेक हो या फिर फ्लड्स हो या फिर सुनामी हो उसकी वजह से होते हैं। इसका मतलब ये है कि 2% जो एक्सीडेंट है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम बचा नहीं सकते। लेकिन बचे हुए जो 98% है जिनमें से 88% जो अनसेफ एक्ट है और 10% जो अनसेफ कंडीशन है जिसकी वजह से ये जो एक्सीडेंट होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो अनसेफ एक्ट के ऊपर देना है और फिर उसके बाद अनसेफ कंडीशन के ऊपर देना है। आपके सामने ये जो इमेज दिखाई दे रही है इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली जो इमेज है उसमें फोर्कलिफ्ट है और उस फोर्कलिफ्ट का जो फोर्क है उसके ऊपर कुछ मटेरियल रखा हुआ है यानी कि उसके ऊपर कुछ लोड है और उसका जो फोर्क है वो डायरेक्ट टॉप पर है और उसके नीचे में एक आदमी खड़ा है यानी कि उस आदमी के द्वारा की गई वो अनसेफ एक्टिविटी है कि जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो सकता है यानी कि उसको हम अनसेफ एक्ट कहेंगे। अब आपके सामने में ये जो सेकंड इमेज है इसमें भी सेम फोर्कलिफ्ट है और उस फोर्कलिफ्ट के जो फोर्क है उसके ऊपर कुछ मटेरियल रखा हुआ है, कुछ वेट रखा हुआ है, लेकिन इस कंडीशंस में वहाँ पर कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है। तो इस कंडीशंस को, इस सिचुएशंस को हम अनसेफ कंडीशंस कहेंगे क्योंकि इसके पहले हमने डेफिनेशन में भी देखा है कि ऐसी कंडीशंस है, ऐसी सिचुएशंस है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है या फिर एक्सीडेंट में होने वाली जो भी रिस्क है वो ज़्यादा हो सकती है, उस कंडीशन को अनसेफ कंडीशन कहते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि अनसेफ एक्ट क्या होता है, अनसेफ कंडीशंस क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।